पट्टिकाएं तोड़ना, पट्टिकाओं को दोबारा लगाना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा, पब्लिक में कहा कि जितनी पट्टिकाएं तोड़ी गई होंगी उसको दोबारा लगाया जाएगा। या तो उनकी बात का असर नहीं है या ये नीचे के नेता उनकी बात को सिरे नहीं चढ़ने देना चाहते। नगर परिषद का एक प्रशासनिक भवन जो 4 और 4.5 मंजिल बनना था, लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपए की लागत इस भवन के ऊपर प्रस्तावित थी, जिसकी 2 मंजिल पार्किंग थी और 2 मंजिल प्रशासनिक भवन था। आज 15 महीने हो गए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने को। इस कार्य को लगातार लटकाया गया, लंबित किया गया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो धनराशि इन भवन को बनाने के लिए देनी थी, उसको षड्यंत्र के तहत रोका गया और हमारे माननीय स्थानीय विधायक जी ने नगर परिषद नाहन को मिलने वाली विकासात्मक गतिविधियों के कार्यों को रुकवाया और लंबित किया, जिसके कारण यह बहुमंजिला प्रशासनिक भवन और पार्किंग जो अभी तक 4 मंजिल बननी चाहिए थी, वो 2 मंजिल के ऊपर रुकी खड़ी है। और क्योंकि 2 मंजिल बन गई, जनता की मांग थी, नगर परिषद ने एक सम्यक और उचित निर्णय किया कि 29 तारीख को इसका टेंडर करके जनता के उपयोग के लिए इसको खोल दिया जाए। आनन फानन में प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर 25 तारीख को इसके उद्घाटन का समय निर्धारित किया कांग्रेस के लोगों ने। नगर परिषद एक चुनी हुई संस्था है, स्वायत्त संस्था है और नगर परिषद ने किसी भी प्रकार का कोई रेजोल्यूशन इस दृष्टि से पारित नहीं किया कि माननीय विधायक जी से या किसी और से इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए। जब माननीय अध्यक्षा जी ने, जो इसके लिए सक्षम है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, तो बहुत दुख से कहना पड़ता है कांग्रेस के लोगों ने प्रशासन पर दबाव डाला। कांग्रेस के लोगों ने आधे घंटे के अंदर अंदर उस नेम पट्टिका को उतार दिया। ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है और नगर पालिका नाहन को तोड़कर कांग्रेस पार्टी की नगर पालिका बनाने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। उसके तहत नगर पालिका की ग्रांट को बंद करना, नगर पालिका के किए गए उद्घाटन को उतार कर तोड़ करके दोबारा से उद्घाटन करना, ये अशोभनीय भी है, निंदनीय भी है, अलोकतांत्रिक भी है। और एक नगर पालिका की अध्यक्षा जो बहन है, बहनों का सम्मान भी इनको करना नहीं आता है। मैं और इसके साथ कहना चाहता हूं, हमारी एक पार्किंग पुलिस लाइन के ऊपर निर्माणाधीन थी, उसका पैसा रुकवा दिया गया। एक पार्किंग वार्ड नंबर 2 में बिरोजा फैक्ट्री के साथ पार्क और पार्किंग का निर्माण होना था, जिसकी धनराशि आनी थी, वो धनराशि रुकवा दी गई। जो नॉर्मल ग्रांट आती है नगर पालिका की, उसकी ग्रांट वापस कर दी गई और ग्रांट रुकवा दी गई। ये बड़ा अचंभा है। और हमारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको नाहन की ग्रांट के लिए सरकार से लड़ना चाहिए और वो सरकार की ग्रांट रुकवाने में लगे। और किसी भी तरह से उद्घाटन के ऊपर उद्घाटन करना, ये
लोकतंत्र के प्रति पूरी तरह से अवज्ञा है। मुझे धन्यवाद करना है हमारी बहन माननीय विधायिका श्रीमती कश्यप, उन्होंने मामला विधानसभा में उठाया। और धन्यवाद करना है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने वहीं खड़े होकर के कहा कि वो पट्टिका दोबारा लगाई जाएगी और वो पट्टिका वापस लगाई जाएगी। मैंने खुद वो वीडियो विधानसभा की देखी है। उसके बावजूद आज एक बार फिर से और पट्टिका लगाने का काम, ऐसा मुझे मालूम हुआ है, और बड़ी मात्रा में पुलिस की छावनी उसको बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इन छोटी मोटी बातों से परवाह नहीं करते हैं। 100 से ज्यादा पट्टिकाएं इन्होंने पिछली सरकार की उद्घाटन और शिलान्यास की वो तोड़ दी। करोड़ों करोड़ों रुपए के काम, 9 करोड़ रुपए का मझाड़ा का पुल हमने बनाया, उसकी उद्घाटन पट्टिका धक्का मार करके नदी में गिर दी, कांग्रेस के लोगों ने गिरी। ये बहुमंजिला पार्किंग नाहन के अंदर बनी है, हिमाचल की सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन पार्किंग। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, कांग्रेस में दम है, इसके मुकाबले की पार्किंग नाहन में बना करके दिखाए। उसकी शिलान्यास और उद्घाटन सारी पट्टिकाएं कांग्रेस के लोगों ने तोड़ी। हमने जब लिखित में कंप्लेंट की है, ना डीसी साहब ने कार्रवाई की है, ना सरकार ने कार्रवाई किया, ना विभाग ने कार्रवाई की है। ये प्रशासन भी पूरी तरह से और पंगु हो गया है, इनके आगे घुटने टेक करके बैठा हुआ है। और अब हमारी अध्यक्षा की पट्टिका को उखाड़कर दोबारा से पट्टिका लगाना, ये किसी भी तरह से लोकतंत्र के हित में नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।